द बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई किताब थिंक एंड ग्रो रिच पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस किताब से करोड़ों लोगों को संपत्ति और सफलता मिली है। ऑथर इस किताब को एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर 500 से भी अधिक सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखते हैं। इससे हम सक्सेस, पावर ऑफ थॉट्स एंड ह्यूमन माइंड के बीच के कनेक्शन के बारे में पता लगाएंगे। यह मेरी फेवरेट किताब भी है। इस किताब का बेस्ट लेसन यह है कि विचार ही वस्तु है और आप सिर्फ सोचकर अमीर बन सकते हैं। इसीलिए आपको जो चाहिए उसे सोचिए, आपके लक्ष्य को सोचिए। आपका विचार ज़रूर एक दिन हकीकत में बदल जाएगा। सफल बनने के लिए सिर्फ आपको एक दमदार सोच की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी हमेशा बैक डोर से छुप के आती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रॉब्लम्स एंड फेलियर के रूप में आती है। असफलता शब्द में भी बड़ी सफलता छुपी है। यदि आप सक्सेस कॉन्शियस है तो आपको सक्सेस मिलता है। यदि आप फेलियर कॉन्शियस है तो आपको फेलियर ही मिलता है। हेनरी फोर्ड को V8 इंजन बनाना था। 8 सिलेंडरों को एक ही ब्लॉक में फिट करना था। सब इंजीनियर्स इसे असंभव मानते थे, लेकिन हेनरी फोर्ड साहब इसे संभव मानते थे। उनको सफलता का सिद्धांत पता था। उन्होंने विचारों की शक्ति पर अमल किया, इसीलिए बहुत प्रयासों के बाद 1 साल बाद उनका V8 इंजन बन गया। यदि आपके विचार प्रबल हों तो आपकी सफलता निश्चित है। ऑथर इस किताब में अमीर बनने के 13 स्टेप्स बताते हैं। चलिए जानते हैं कि वो 13 स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है पावरफुल डिज़ायर, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा अमीरी की दिशा में पहला कदम है। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है उसे वह हासिल कर सकता है। यदि आपकी इच्छा एक प्रबल इच्छा है तो वह ज़रूर हकीकत में बदल जाती है। अगर आप में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा है तो आपको निश्चित रूप से दौलत मिलती है। इस बुक का सेकंड स्टेप है फेथ, विश्वास। मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती। गरीबी अमीरी दोनों ही विचारों की संतानें हैं। इच्छा को हासिल करने का विश्वास और एक स्पष्ट चित्र अमीरी की दिशा में दूसरी कदम है। यदि आप अपने प्रबल इच्छा पर विश्वास करते हैं तो आपको ज़रूर आपकी पसंदीदा चीज़ मिलेगी। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव ऑर्डर्स देना होगा। अपनी इच्छा पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। आस्था यानी फेथ धन कमाने की शुरुआती बिंदु है। अमीरी विचार से शुरू होती है। इसका थर्ड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को जगाना। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना अमीरी की दिशा में तीसरा कदम है। आपको जितना पैसा चाहिए उसे लिखिए और उसे बार बार पढ़िए। ऐसे करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़िए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें। इसका चौथा स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव अमीरी की दिशा में चौथा कदम है। 2 तरह के नॉलेज होते हैं, एक तो जनरल नॉलेज और दूसरा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होता। लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करना होगा। इसका 5वां स्टेप है इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना यानी इमेजिनेशन अमीरी की दिशा में 5वां कदम है। कल्पना सचमुच हमारी माइंड की एक वर्कशॉप है जहां हमारे सारे विचार, इच्छाओं को एक निश्चित आकार और रूप मिलता है। इंसान जिसकी कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। इसीलिए आपको जो चाहिए उसकी कल्पना कीजिए, उसको एक कार्य रूप में बदल दीजिए। इसका 6वां स्टेप है सिस्टमेटिक वर्क प्लान, सुव्यवस्थित कर्म योजना। अपनी प्रबल इच्छा को एक सुव्यवस्थित कर्म योजना में साकार करना अमीरी की दिशा में 6वां कदम है। दोस्तों, भगोड़े लोग कभी भी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी भी नहीं भागते। इसलिए अपनी बर्निंग डिज़ायर को एक वर्किंग प्लान में बदलिए और सफलता मिलने तक प्रयास करें। अलग अलग तरीकों को अपनाएं, प्रयास जारी रखें। इसका 7वां स्टेप है किलिंग प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल को खत्म करना। टाल मटोल की आदत पर विजय पाना अमीरी की दिशा में 7वां कदम है। जो लोग निर्णय नहीं लेते वो अक्सर विफल हो जाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सही टाइम पर निर्णय लीजिए। कितना भी कठिन निर्णय क्यों ना हो तो भी आप उसे लीजिए और उस पर अमल कीजिए। इसका 8वां स्टेप है पैशन, मतलब लगन। पैशन अमीरी की दिशा में 8वां कदम है। यदि आप अमीरी और कामयाब बनना चाहते हैं तो लगन से काम कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। और इसका 9वां स्टेप है पावर ऑफ मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। मास्टरमाइंड की शक्ति अमीरी की दिशा में 9वां कदम है। आप जैसा चाहते हो वैसा बनते हैं, इसीलिए सकारात्मक सोचें। इसका 10वां स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, यौन शक्ति का रूपांतरण। यौन शक्ति का रूपांतरण अमीरी की दिशा में 10वां कदम है। यदि आप अपने लाइफ में जल्दी अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपनी सेक्स एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए। इसे रूपांतरण करके सही चीज़ों में या क्रिएटिव कामों में लगाइए। इसका 11वां स्टेप है कनेक्टिंग विथ सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना अमीरी की दिशा में 11वां कदम है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास थॉट्स को रियलिटी में बदलने की महाशक्ति है, इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को रखना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करना चाहिए। इंटरेस्ट, फेथ, लव, सेक्स, पैशन, रोमांस एंड डिज़ायर, यह 7 पॉजिटिव थॉट्स है। फियर, जेलेसी, हेट्रेस, रिवेंज, लस्ट, सुपरस्टिशन एंड एंगर, यह 7 नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को सेल्फ ऑटोमेशन में घुसाना पड़ता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को एंटर करें। इसका 12वां स्टेप है ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन ऑफ थॉट्स। विचारों का ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। विचारों को ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन अमीरी की दिशा में 12वां कदम है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीविंग स्टेशन है। जैसे जब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन के फ्रिक्वेंसी मैच होने पर रेडियो में साउंड प्ले होता है ना, ठीक उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड और क्रिएटिव इमेजिनेशन की फ्रिक्वेंसी मैच होने पर सपने और गोल्स अचीव होते हैं। इसीलिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मनी की फ्रिक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करें। इसका 13वां स्टेप है सिक्स सेंस। सिक्स्थ सेंस अमीरी की दिशा में 13वां कदम है। जब आप अमीरी के पहले 12 कदमों को फॉलो करते हैं ना, तब आप में सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, यही थे हमारे नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक की समरी, थिंक एंड ग्रो रिच। थैंक यू सो मच।